नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी। आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और विशेष संतोष अधिनियम के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट मद्रास की एक जजमेंट पर विस्तृत आर्डर देते हुए अपना पक्ष रखा है। केस इस प्रकार है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील 2535/23 दाखिल हुई और उस अपील में माननीय जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी जी ने दोनों पक्षों को सुना, जिसमें अपीलांट हेमलता वर्सेस कस्तूरी, ये दोनों आपस में 30 साल से दोनों को जानते थे। दोनों का चिट फंड का काम होता था और उसमें कस्तूरी को किसी संपत्ति के बारे में विक्रय हेतु 22 लाख में सौदा तय हुआ और हेमलता ने 20 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। इसके बाद 2 लाख रुपए 6 माह के अंदर देना था, लेकिन ये भी तय था कि इसमें समय सीमा नहीं रहेगी और इसमें दोनों की लिखा पढ़ी रजिस्टर्ड ना हो करके अनरजिस्टर्ड सेल डीड तैयार हुआ, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट तैयार हुआ। उस अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट में विपक्षी इसमें कार्य देने से मना कर दिया कि हम समय नहीं दिया। इस पर दोनों पक्षों से नोटिस हुई। नोटिस होने के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में सूट फाइल हुआ। सूट फाइल होने के बाद माननीय मद्रास के चिल्ली जिला सेशन न्यायाधीश ने ये बात माना कि जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बना था वो साक्ष्य में गराए नहीं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 है ये है, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो पढ़ा नहीं जाएगा। और तमिलनाडु सरकार ने भी 2017 में एक संशोधन किया और उसमें बात रखी कि अगर कोई 100 रुपये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है तो वो रजिस्टर्ड होना मस्ट है। इस आधार पर जो वादी का वाद था उसे सेशन न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय गए। मद्रास उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 के जो अपवाद हैं उसको पढ़ा, उसको गहनता से विचार करते हुए ये कहा कि निश्चित रूप से ये रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53 में ये जो दिया गया है, इसलिए जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) में जो व्यवस्थाएं दी हैं उसके आधार पर जो लोअर कोर्ट ने इनके वादबिंद को खारिज कर दिया था कि इसमें बिना रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, उसको उन्होंने अवैध माना और कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विशेष संतोष अधिनियम के मुकदमों में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो धारा 49 में दिया गया है उसके आधार पर उन्होंने माननीय सेशन न्यायालय के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, वो साक्ष्य में पढ़ा जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के। उस आधार पर आर हेमलता माननीय सर्वोच्च न्यायालय आई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी साहब ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसको सही मानते हुए कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट संपत्ति के विक्रय के हेतु दिया गया है तो धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। और इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को डिटो किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संपत्ति अंतरण में आज जो हम विक्रय के लिए जो एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं
अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी अगर संपत्ति में है तो धारा 49 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा साक्ष्य के रूप में, और उसमें वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा। इसलिए मैं आप सभी को ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक अच्छी जानकारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए दे रहा हूँ। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी मेरा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।